Hello student, welcome to concept classes once again. I hope you all are fine. तो हम जैसा कि हम जो अभी तक हमने जितनी भी अपनी प्रीवियस वीडियोस यहाँ पे अपलोड की थी सिलॉक्स के ऊपर, तो बेसिकली द सेम टॉपिक इज देयर. आज हमारा फिर से वही टॉपिक है सिलॉगिज्म. जो नेक्स्ट सीरीज इसी सीरीज का की जो नेक्स्ट वीडियोस है वो आज हम यहाँ पे जो है इसको देखने जा रहे हैं. देखिए, तो सिलॉगिज्म में जो पॉसिबिलिटी केस पे हम यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं कि अगर पॉसिबिलिटी केस पे सिलॉग्स में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो जो कल की जो वीडियोस हमने अपलोड की थी यहाँ पे सिलॉग्स की पॉसिबिलिटी केस में, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो वीडियो क्लैरिटी है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रही हो शायद. तो बट सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. चलिए आइए चलते हैं, इसको देखते हैं एक बार किस तरीके से हम इस तरीके से इस टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे जो पॉसिबिलिटी केस रिलेटेड जो सिलॉग्स की प्रॉब्लम्स है. देखिए, मैं क्वेश्चन लेके डायरेक्ट चल रहा हूँ. स्टेटमेंट क्या है? सम लाइंस आर सर्कल्स, है ना. जो हमको गिवन प्रॉब्लम्स है, जो हमको कंडीशन गिवन क्या है? सम लाइंस आर सर्कल्स. कुछ जो लाइंस हैं वो सर्कल्स हैं. ठीक है, कुछ लाइन सर्कल है. ठीक है, उसके बाद ऑल सर्कल्स आर बॉल्स, और कुछ सर्कल्स क्या है? बॉल्स हैं. ठीक है, फिर ये कंक्लूजन से है ऑल बॉल्स बीइंग लाइंस इज ए पॉसिबिलिटी. ठीक है, मतलब कुछ बॉल्स की लाइन होना एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है. नेक्स्ट इसके बेस पे जो नेक्स्ट कंक्लूजन है, सम बॉल्स आर नीदर बॉल्स, सम बॉल्स आर नीदर बॉल्स नॉर सर्कल्स इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, एक बार क्वेश्चन को टैली कर लेता हूं फिर से. some balls are neither ball, some balls are neither, ये लाइंस यहाँ पे होना चाहिए. बाय मिस्टेक ये वही चीज हम लोग से कॉपी हो गई. तो यहाँ पे नीदर लाइंस नॉट सर्कल्स. ठीक है, ये सम बॉल्स आर नीदर लाइंस नॉट सर्कल्स इज ए पॉसिबिलिटी. ठीक है, तो दो इसकी कंक्लूजन है. तो इस स्टेटमेंट के बेस पे जो हमको यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इसके बेस पे दो कंक्लूजन दिए हुए हैं. ठीक है, तो हमको बताना है कि इसमें से किस तरीके का जो इसमें रिजल्ट इसका जो है होगा, है ना. इसका फाइनल इसका क्या कौन सा मतलब कंक्लूजन फर्स्ट सही है या सेकंड सही है या दोनों सही है. ठीक है, ये हमको यहाँ पे बताना है. ठीक है, ऑप्शन में हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि आइदर ऑप्शन 1 इज ट्रू, आइदर 2 इज ट्रू, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी जो है ट्रू नहीं है, या बोथ 1 एंड 2 फॉलोज. ठीक है, ये दोनों क्या है? सत्य है, दोनों ट्रू है. ठीक है, चलिए तो एक बार मैं जो अब स्टेटमेंट्स है, आप एक बार इसका फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चंस के लिए. ठीक है, ताकि आगे जो है इसको सॉल्व कर सके. तो आई होप आपने इसका फोटो ले लिया होगा. इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, देखिए अब मैं स्टेटमेंट को इरेज कर रहा हूँ ताकि हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ. देखिए, आपको बहुत इसमें जितनी प्रीवियस वीडियोस हमने अपलोड की हुई हैं, आप सारी वीडियोस को वन बाय वन देखिए, सीक्वेंस वाइज देखिए, तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा. और अगर फिर भी आपको समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं, ठीक है, तो आप प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में जाके, ताकि उस पर जो है कोई और इम्प्रूवमेंट किया जा सके, और आपको ताकि आपको चीज़ें और बेहतर ढंग से समझ में आए. ठीक है, और अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में आती हैं, अगर आप इस जो वीडियोज़ हम अपलोड कर रहे हैं, अगर आप इससे बेनिफिशियल हैं, अगर आपको इसका लाभ मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे हम और जो हमारी पूरी टीम है वो इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए इंस्पायर होती रहे, और हम इस तरीके की जो डिफरेंट टॉपिक्स पे जो वीडियोस हैं वो अपलोड करते रहें. ठीक है, तो चलिए हम इसको एक बार सॉल्व करते हैं. तो क्या है क्वेश्चन? मैं एक बार फिर से इसको यहाँ पर क्वेश्चन ले रहा हूँ. जो हमारा क्वेश्चन दिया था, सम लाइंस आर सर्कल्स. देखिए, ये गिवन था सम लाइंस, ये लाइंस हो गई. ठीक है, जो आपको गिवन है, मैं आपसे कहता हूँ कि जो हमको गिवन है वही हमको लेना है बस, है ना. ओवर एस्टिमेट नहीं करना है हमको. ठीक है, और अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है. जितना दिया हुआ है उसी को
ट्रू मानना है, उसी को सत्य मानना है, उसी को लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सम लाइंस आर सर्कल्स, ऑल सर्कल्स आर बॉल्स। सम लाइंस आर सर्कल्स और ऑल सर्कल्स, ये ऑल सर्कल्स आर बॉल्स, ये ठीक है। ये क्योंकि ऑल सर्कल्स कह रहा है ना, तो सर्कल अंदर आएगा, सभी सर्कल बॉल हैं, सभी सर्कल बॉल हैं। ठीक है, तो बॉल बाहर आएगा, सर्कल अंदर आएगा। और सम लाइंस आर सर्कल कह रहा था, तो सम हमने इसको ओवरलैप कर दिया। ठीक है, हाँ। अब देखिए, अब कंक्लूजन क्या कह रहा है ना, उसके बाद एक इसमें कुछ चीज और दे रहा है, सम लाइंस आर सर्कल्स, ऑल सर्कल्स आर बॉल्स। ठीक है, अब इसकी कंक्लूजन क्या है ये देखते हैं। ऑल बॉल्स बीइंग लाइंस इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल बॉल्स बीइंग लाइंस इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए, मैंने कल आपसे क्या कहा, अगर वो रिलेशन इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमको उसके स्टेटमेंट दिए हुए थे, उस दिए हुए हैं, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर जो हमने यहाँ पे वेन डायग्राम बनाया हुआ है, तो अगर उसमें वो जो स्टेटमेंट के हिसाब से अगर रिलेशन डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है, अगर वो सत्य है ऑलरेडी, अगर वो सही है, ठीक है, तो उसका पॉसिबिलिटी केस होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, अगर वो दे रहा है कि उसके बाद भी अगर दे रहा है कि पॉसिबल, अगर हमको दे देगा कि ऑल सर्कल्स बीइंग बॉल्स इज ए पॉसिबिलिटी अगर कहेगा, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सारे सर्कल बॉल्स हैं, ऑलरेडी ये गिवन है हमको कि सारे सर्कल बॉल्स हैं। तो जो अगर डेफिनेट रिलेशन है, तो वहां पर तो पॉसिबिलिटी का कोई केस नहीं बनेगा। अगर वहां पे पॉसिबिलिटी कंक्लूजन में देता है तो रॉन्ग माना जाएगा। बट अगर वो इस कंक्लूजन के हिसाब से जो हमारा जो वेन डायग्राम बना हुआ है, इस वेन डायग्राम के हिसाब से अगर वो रिलेशन एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा है, ठीक, और तो पॉसिबिलिटी केस में उसको हम ट्रू मान लेंगे। मतलब हम अगर वो कहता है कि इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी केस में क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सत्य हो जाएगा। देखिए कैसे, ऑल बॉल्स बीइंग लाइंस इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल बॉल्स बीइंग लाइंस इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए, वैसे ऐसा संभव तो नहीं है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं कि सारी बॉल्स इस डायग्राम के हिसाब से, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मतलब हमको ऐसा कुछ भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा, डेफिनेट रिलेशन तो ऐसा नहीं है कि ऑल बॉल्स आर लाइंस। अगर ऑल बॉल्स आर लाइंस कहता तब रॉन्ग हो जाता। क्यों? क्योंकि ऐसा इस डायग्राम से हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है। जितना हमको उस वेन डायग्राम से दिखाई दे रहा है, स्टेटमेंट के हिसाब से जो हमने वेन डायग्राम बनाई हुई है, उसके हिसाब से हमको जितना दिखाई दे रहा है हम उसको ट्रू मानेंगे। ठीक है, अगर ऐसा कहता कि ऑल बॉल्स आर लाइंस, तो वो रॉन्ग हो जाता। ठीक है, क्योंकि उसने डेफिनेटली कह दिया कि ऑल बॉल्स आर लाइंस। बट यहाँ पर ये नहीं कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि ऑल बॉल्स बीइंग लाइंस ए पॉसिबिलिटी कह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, क्योंकि वो डेफिनेट तो नहीं कह रहा है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के केस में ये रिलेशन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सम बॉल्स आर नीदर लाइंस नॉर सर्कल इज ए पॉसिबिलिटी। कुछ बॉल्स की, है ना, सम बॉल्स आर नीदर लाइंस नॉट सर्कल्स, कुछ बॉल्स ना ही लाइंस हैं और ना ही सर्कल हैं, ऐसा एक पॉसिबिलिटी है कह रहा है। ठीक है, ऐसा एक पॉसिबिलिटी है। देखो, पॉसिबिलिटी के यहाँ पर तो आपकी जो कुछ बॉल्स हैं वो सर्कल्स भी हैं, है ना, क्योंकि ऑल सर्कल्स आर बॉल्स, तो कुछ बॉल सर्कल होंगी। ठीक है, बट वो लेकिन हमको इतना ही पता है कि कुछ बॉल सर्कल होंगी, हमको ये पता नहीं है कि वो नहीं होंगी। कितनी बॉल्स नहीं होंगी या कुछ बॉल सर्कल होंगी या नहीं होंगी, वो हमको पता नहीं है। बट उसको अगर ऐसा कहता है कि सम बॉल्स आर नॉट सर्कल्स, तो रॉन्ग हो जाता। बट उसने उसको पॉसिबिलिटी केस में दिया हुआ है, सम बॉल्स आर नीदर लाइंस नॉट सर्कल्स, कुछ बॉल्स ना ही लाइंस हैं और ना ही सर्कल हैं। ये मतलब ये न, कुछ बॉलों का, कुछ बॉल्स का सर्कल और लाइंस नहीं होना एक पॉसिबिलिटी है कह रहा है। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी के केस में तो कुछ भी पॉसिबल है, और पॉसिबल उसको तभी मानेंगे अगर वो डेफिनेट रिलेशन, अगर वो डायग्राम के हिसाब से वो मतलब वो चीज उस डायग्राम में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो वेन डायग्राम हमने बनाया हुआ है, अगर उस डायग्राम में वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर हम उसको पॉसिबिलिटी केस में नहीं लेंगे, है ना। हम यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो है सम सर्कल्स बीइंग बॉल्स इज ए पॉसिबिलिटी, है ना। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सम सर्कल्स बीइंग बॉल्स इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक, क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या है, एक डेफिनेट रिलेशन है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सम बॉल्स आर नीदर लाइंस नॉट सर्कल्स इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी केस में ये रिलेशन भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो के दो रिलेशन क्या है यहाँ पे, राइट है पॉसिबिलिटी केस में। फाइन स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा जो बात मैं आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देना चाहूंगा कि जब हमको जो भी स्टेटमेंट हमको दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट्स के बाद हम जो वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो उन स्टेटमेंट्स के बाद जो वेन डायग्राम बना हुआ है,
तो उस वेन डायग्राम के हिसाब से जो रिलेशन डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है, मतलब जो हमको दिखाई दे रहा है ऑलरेडी उस वेन डायग्राम में कि ऐसा है, ठीक है, तो उसको हम पॉसिबिलिटी केस में कभी नहीं लेंगे, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी केस में हमेशा रॉन्ग हो जाएगा। पर जो चीज हमको दिखाई नहीं दे रही है, जो चीज इस वेन डायग्राम के हिसाब से रॉन्ग है, उसको अगर पॉसिबिलिटी केस में कह रहा है तो पॉसिबिलिटी केस में क्या मानी जाएगी, ट्रू मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। क्यों, पॉसिबिलिटी में कुछ भी संभव है ना, कुछ भी चीज क्या है, पॉसिबल है, मतलब हम उसमें कोई भी डेफिनेट अपने मन से उसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं दे सकते, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी केस में अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये दो के रिलेशन क्या आएंगे, ट्रू आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको जितना भी मैंने कोशिश की आप लोगों आपको समझाने की कि ये पॉसिबिलिटी केस में किस तरीके से हम सिलॉक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो जितने भी जो लर्नर्स हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो भी तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनके जो कंसेप्ट्स हैं वो जो है क्लियर हों। क्योंकि हमारा जो चैनल का मोटो है वो हमारे चैनल का मोटो ही यही है कि कंसेप्ट क्लासेस है ना, आई वांट टू क्लियर द कंसेप्ट्स ऑफ एवरी लर्नर्स so that he will get succeed and he will achieve his goal. Fine students, so please like and subscribe the channel. Thank you.